नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। आज हैदराबाद में एक ज्वेलरी शॉप पर हथियारबंद लुटेरों की गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारियों ने जब उनके लूट के प्रयास का विरोध किया तो लुटेरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। ये घटना साइबराबाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चंदनगर इलाके में सुबह करीब 10:40 पर हुई। नकाबपोश 6 बदमाश दुकान में घुसे, कर्मचारियों को बंदूक दिखाकर धमकाया और लॉकर की चाबी मांगी। जब सहायक प्रबंधक ने उन्हें बताया कि चाबी उनके पास नहीं है तो लुटेरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उप प्रबंधक के पैर में चोट आई है और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। लुटेरों ने सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए, शीशे की अलमारियां तोड़ दी और कुछ ज्वेलरी लूट ली। एक कर्मचारी ने पुलिस को फोन कर लूट के प्रयास की सूचना दी। पुलिस को दुकान की ओर आते देख अपराधी दोपहिया गाड़ियों पर सवार होकर भाग गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को उनके खिलाफ दर्ज पहले से 2 अलग अलग मामलों के सिलसिले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। एक मामले में जो कथित तौर पर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए दायर किया गया था, हाईकोर्ट ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कार्यवाही रद्द कर दी है। एक अन्य मामले में अदालत ने उन्हें सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। रेवंत रेड्डी ने जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालतों में चल रहे मामलों को रद्द करने की मांग करते हुए अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। ये तर्क देते हुए कि वो आधारहीन थे और सबूतों की कमी थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने उनकी याचिकाओं की समीक्षा की और आदेश दिया। हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में मुकदमा जारी रखने की अनुमति देते हुए रेवंत रेड्डी को अदालती कार्रवाई के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज त्योहारों के दौरान तेलंगाना सड़क परिवहन सेवा द्वारा बस किराया बढ़ोतरी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की है। रेड्डी पर कटाक्ष करते हुए तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने सीएम से आरटीसी बस से यात्रा करने और सीधे लोगों का दुर्लभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि यात्री आपका सम्मान करने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप त्योहारों के दौरान उन्हें हद पर में छोड़ देते हैं। केडिया ने कहा कि त्योहार के दिन भी लोगों का पैसा लूटने के लिए एक विशेष प्रतिभा की आवश्यकता होती है। राखी के दिन आरटीसी बस शुल्क बढ़ाना कोई सामान्य बुद्धिमानता नहीं है। यूपी के फतेहपुर में हुई घटना पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा है कि बीजेपी ने देश में नफरत का माहौल बना दिया है। यूपी में मुसलमानों से जुड़ी किसी भी ऐतिहासिक जगह पर दावा करने के लिए हर किसी को खुली छूट दे दी गई है। ये सब राज्य पुलिस की निगरानी में हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर ये हमलावर मुसलमान होते तो स्थिति की कल्पना आप कर सकते थे। कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विचारधारा और धर्म के इशारे पर किया जा रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उन पर अत्याचार करने की उनकी कोशिश का उदाहरण है। साथ ही ओवैसी ने आगे कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे 1992 वाला माहौल लौट रहा हो। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर है, तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। मुनगोडे विधायक राजगोपाल रेड्डी ने आज तेलंगाना सरकार से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति न्यायपूर्ण रहने का आग्रह किया और एक बार फिर सार्वजनिक रूप से मंत्री पद की मांग की। मुनगोडे में एक सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने तेलंगाना सरकार से आग्रह किया कि वो उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित धन को न रोकें। राजगोपाल रेड्डी ने मुनगोडे में एक सरकारी अस्पताल की स्थापना की मांग करते हुए आरोप लगाया कि निजी अस्पताल और निजी स्कूल निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महंगे हैं। उन्होंने एक बार फिर कैबिनेट को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार से सवाल किया है। मुनगोडे में नए पंचायत कार्यालय के उद्घाटन के बाद उन्होंने पूछा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे और सरकार के बीच समीकरण काम नहीं कर रहा है, ये कौन सा समीकरण है।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन पर कथित फोन टैपिंग विवाद से जोड़कर आधारहीन और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। 7 दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग करते उन्होंने कहा है कि अनुपालन में विफलता पर नागरिक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में रामाराव के कानूनी वकील ने 8 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री के बयानों का हवाला दिया, जहां बाद में कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से निराधार आरोप लगाए गए थे और कहा कि केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत हमले शुरू करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव को आज घर में नजरबंद कर दिया गया और जुबली हिल्स स्थित पेदम्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया, जहां उन्हें कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आयोजित कुमकुम अर्चना कार्यक्रम में भाग लेना था। कुछ पार्षदों समेत कई भाजपा नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया है। यह कार्यक्रम कथित तौर पर मंदिर के पास हाल ही में हाइड्रा डिमोलिशन के विरोध में आयोजित किया गया था। तनाव की आशंका के चलते पुलिस ने मंदिर परिसर और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के आवासों पर भारी बल तैनात कर दिया है। पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि अलोकतांत्रिक और तानाशाही शासन चलाया जा रहा है। जुबली हिल्स से उपचुनाव से पहले एक समुदाय के मतदाताओं का विश्वास हासिल करने के लिए ये कांग्रेस सरकार की एक चाल है। अगर हिंदू किसी मंदिर में जाते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या ये कानून के खिलाफ है? आज सवेरे पुलिस की एक बड़ी फोर्स मेरे घर आई और मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है। कारण जानने के लिए जब मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि आज बंजारा हिल्स में एक पेदम्मा टेम्पल जिसका निर्माण कुछ लोग करना चाहते थे, जिस मंदिर को वहाँ पर रेवेन्यू अधिकारी तोड़े वहाँ पर और उसको तोड़कर उस जमीन को सरकार हासिल करना चाहती थी और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और वो चाहते थे कि मंदिर का फिर से निर्माण हो और आज वहाँ पर किसी पूजा का आयोजन किया गया है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आज कोई कहीं मंदिर में पूजा करते हैं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अरेस्ट करते हैं। यानी कि ये कांग्रेस सरकार जो तेलंगाना में है वो नहीं चाहती है कि हिंदू किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लें और ये कार्यक्रम बीजेपी का नहीं है और मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे अरेस्ट किया गया है। और ये हमें इससे पता चलता है कि कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को उनके अधिकार, उनके जो पूजा करने की जो पद्धति या मंदिरों के जो निर्माण के विषय में हो, इस सब का विरोध करती है। और मैं मानता हूँ कि ऐसा आज मुझे अरेस्ट कर उन्होंने आज अपनी हिंदू विरोधता का प्रदर्शन किया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज हैदराबाद में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में शाम को संभावित बारिश से पहले कंपनियों और कर्मचारियों को सिफारिशें दी गई हैं। हैदराबाद में बारिश को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की सलाह में शाम को काम करने वाले कर्मचारियों को जल्दी लॉकआउट करने और या फिर वर्क फ्रॉम होम करने का सुझाव दिया गया है। एडवाइजरी में उल्लेख किया गया है कि शहर में भारी बारिश की बर्फबारी की वजह से हम कंपनियों और कर्मचारियों को आज दोपहर 3 बजे से क्रमबद्ध तरीके से शुरुआती लॉकआउट की योजना बनाने की सलाह देते हैं और शाम की शिफ्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने, ट्रैफिक की भीड़ से बचने और इमरजेंसी सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए वर्क फ्रॉम होम करने पर विचार किया जा सकता है। पुलिवेंदुला में ZPTC उपचुनाव आज हड़प्पा जिले में एक तूफानी नोट पर शुरू हुआ, क्योंकि पुलिस ने स्थानीय YSRCP सांसद YS अविनाश रेड्डी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक YSRCP और एक TDP नेता को भी नजरबंद कर दिया। MPTC के चुनाव रामकुप्पम, चित्तूर जिला करेमपुड़ी में हो रहे हैं, जबकि ZPTC के चुनाव पुलिवेंदुला और वेंटिमिट्टा में हो रहे हैं। YSRCP नेता ने आरोप लगाया कि यह बिना किसी नोटिस या कारण के किया गया है और दावा किया है कि सैकड़ों TDP समर्थकों ने बिना किसी पुलिस कार्रवाई का सामना किए पुलिवेंदुला में प्रवेश किया। YSRCP सांसद YS अविनाश रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने आज अपना असली रंग दिखाया है। पुलिवेंदुला केवल 10,000 वोटों वाला एक बहुत छोटा मंडल है। आज पुलिवेंदुला के लिए उपचुनाव हुआ था। पुलिस के पूर्ण समर्थन से हजारों TDP समर्थक पुलिवेंदुला में घुस आए और पोलिंग एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कर्नाटक की राजनीति इन दिनों आरोप प्रत्यारोप के तूफान में घिरी हुई है। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बेंगलुरु में आकर मतदाता सूची में हेरफेर और वोट चोरी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब उसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर उनके पुराने सहयोगी से आए चौंकाने वाले आरोपों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी अब इसे राहुल गांधी का सबसे बड़ा सेल्फ गोल बता रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र ही नहीं, सच बोलेगा तो
आप पार्टी छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या हालत हुई राजन्ना को, उन्हें एसटी लीडर, कोऑपरेटिव लीडर भी है, एसटी कम्युनिटी का नेता भी है और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव लीडर भी है। उन्हें एक सच बोला, क्या बोला? वोटर लिस्ट में एडिशन डिलीशन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, हम नहीं देखा है। उसके दूसरों के ऊपर उंगली दिखाएगा तो उसकी गलती नहीं है, ऐसा सच बोला। ऐसा सच बोलने के वजह से उन्हें मंत्री पद से उनके मंत्री पद से हटाया। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र को वैल्यू नहीं है, केवल डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। तानाशाही को दिखाया है। सच बोलेगा तो सभी इस्तीफा देना पड़ेगा। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने मतदाता सूची में हुई अनियमितताओं पर अपनी ही पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। के.एन. राजन्ना ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सौंपा था, जिसको स्वीकृति के लिए पहले राजभवन भेजा गया। उसके बाद फिर राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। के.एन. राजन्ना ने कहा था कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जो अनियमितता थी उन्हें राहुल गांधी ने वोट चोरी करार दिया, लेकिन वो घटनाएं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी और उस समय पार्टी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई थी। उनकी ऐसी प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी के मौजूदा रुख के बिल्कुल विपरीत थी, जिसको लेकर डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार ने कड़ी आलोचना की है। के.एन. राजन्ना की टिप्पणी के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को राजन्ना को मंत्रिमंडल से हटाने का आदेश दिया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज इजराइल द्वारा किए गए हमलों को लेकर कहा है कि इजराइल नरसंहार किए जा रहा है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इजराइल ने 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी, जिनमें 18,430 बच्चे भी शामिल थे। इजराइल के हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोगों के भूख से मरने का खतरा है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली राजदूत ने प्रियंका गांधी के एक्स पोस्ट की आलोचना की। इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार पर भारत सरकार की चुप्पी पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी लोगों पर ये विनाश कर रहा है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत सरकार चुप बैठी है। चुप्पी और निष्क्रियता से इस तरह के अपराधों को बढ़ावा मिलता है। इस तरह के अपराध को बढ़ावा देना अपने आप में ही एक अपराध है। प्रियंका गांधी गाजा में इजराइल के हमलों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अल जजीरा के 5 पत्रकारों की निर्मम हत्या फिलिस्तीन सरजमीन पर किया गया एक और जघन्य अपराध है। सत्य की राह पर चलने वालों का हौसला इजरायली राज्य की हिंसा और नफरत के सामने कभी नहीं टूटेगा। एक ऐसी दुनिया में जहाँ ज्यादातर मीडिया सत्ता और व्यापार के आगे झुका है, इन निडर आवाजों ने हमें दिखाया है कि असली पत्रकारिता कैसी होती। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।